माँ के द्वारा अगर दिया गया संपत्ति है, मान लेते हैं कोई संपत्ति आपके माँ के नाम पे है और माँ ये संपत्ति किसी जो है यहाँ पर एक बेटे को दे दे या किसी जो है यहाँ पर बेटी को दे दे, जो भी है उनको, तो माँ की जो संपत्ति है, अगर माँ जो है अपनी संपत्ति अपने बेटे को रजिस्टर कर दे, उस केस में अधिकार क्या होगा? माँ के द्वारा अगर ऐसा किया गया तो किस प्रकार का अधिकार होगा? क्या ये रजिस्ट्री कैंसिल हो सकता है? क्या दूसरे बेटे इस पे अगर आरोप लगाएं, आपत्ति दर्ज करें तो वो रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल हो जाएगा? क्या नियम है इसके लिए? तो चलिए आज इसको डिटेल से समझते हैं कि आखिर जो अगर माँ के नाम से संपत्ति है और माँ अगर किसी बेटे को देती है तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है। सबसे पहले, अगर कोई संपत्ति माँ के नाम से दर्ज है, अगर ये संपत्ति आपके पिता के द्वारा खरीदा हुआ है और पिता ने माँ के नाम से खरीदा है तो माँ का वो अर्जित संपत्ति कहलाएगा और माँ स्वतंत्र है किसी बेटे को देने के लिए। एक बार देने के बाद कोई आरोप कर दे, कुछ भी कर दे, कोई उसको हासिल नहीं कर पाएगा, इसीलिए कि माँ के पास जो संपत्ति है वो अर्जित संपत्ति है। माँ अगर जो है पिता के पैतृक संपत्ति को किसी एक बेटे को कर दे तो वो दूसरा बेटा या बेटी कभी भी आरोप लगाकर उसको जो है कैंसिल करवा सकता है। आज जो सवाल है, चलिए पहले उस सवाल को देखते हैं, फिर आगे हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। सवाल है, सर मेरे माँ ने मेरे नाम पर 2 एकड़ जमीन रजिस्ट्री कर दिया है, 10 एकड़ में से इसको 10 जो है साल हो गया है, जो है उसका हमारे पास यहाँ पर पर्ची भी है, बट मेरा 2 बहन उसमें से जो है बंटवारा मांग रहे हैं, तो क्या उसको उसका बंटवारा मिल सकता है? मतलब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। अगर आपके माँ के द्वारा आपका जो पूर्वज का पैतृक संपत्ति है उसको रजिस्ट्री कर दिया गया है तो बहन जो है उसको कैंसिल करवा सकती है। अगर माँ का संपत्ति जो है या तो आपके नाना के द्वारा प्राप्त है या आपके पिता के द्वारा प्राप्त है, पिता या नाना, अब उसके बाद माँ ने इसको क्या कर दिया, बेटे को दे दिया, तो इस तरह का रजिस्ट्री जो है कैंसल नहीं होगा। इस बात को आप समझ लें, ठीक है। तो कुछ कंडीशन है जिसमें कैंसिल हो सकता है, कुछ ऐसे कंडीशन जिसमें कैंसिल नहीं हो पाएगा। सवाल है, नमस्कार सर, मेरा नाम राजीव कुमार सर, मैं जमीन खरीदना चाहता हूं जो कि गांव में पड़ती है, पर मैंने जब जो है उसने बैनामा मांगा तो बैनामा के कागज नहीं है, खतौनी में उनके पिता का नाम पड़ा हुआ है। सर 30 साल पहले स्टाम्प पर लिखाया गया था और उसमें विवाद था, बाद में जमीन मुकदमा में इन्हीं के नाम जो है पड़ गई, उन्हीं के नाम है, गाटा संख्या में, तो सारे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी खरीदने में, आप हमें बताएं। देखें, सबसे पहले अगर वो मुकदमा को जीत चुके हैं और अगर मुकदमा उन्हीं के नाम पर पड़ गई है, विवाद था ठीक है पहले, लेकिन तो इसमें कोई दिक्कत, हाँ मुकदमा अगर जीत गए तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन अगर विवाद चल ही रहा है तो आप सोच समझ के खरीदें, इसलिए कि ठीक है उनके पास खतौनी है और वो केस को जीत चुके हैं, अभी किसी प्रकार का कोई केस नहीं है, तो आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सवाल है, सर जी मेरे दादाजी के पास पैतृक संपत्ति था, अब उस जमीन को दादाजी ने वसीयत में खुद को अर्जित बताकर दादी के नाम कर दिया, अब दादी जी ने उसी जमीन को अपने 7 बच्चों में से वसीयत कर दिया, तो सारा जो जितना भी है ना, सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, है ना, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा। क्यों? इसीलिए कि संपत्ति जो है वो पैतृक था। पैतृक संपत्ति दादा को ना तो दादी करने जो है के नाम करने का अधिकार देता है और ना दादी को जो है किसी एक के नाम करने का अधिकार देता है। आप सिविल कोर्ट में इसके खिलाफ केस फाइल करें और आपको बस सिर्फ ये साबित करना है कि आपका संपत्ति पैतृक था। दादा के पास जो संपत्ति था दादा ने खरीदा नहीं था, उनको भी वो संपत्ति उनके पिता से प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो आप जो है जरूर, आप जितने 7 बच्चे हैं सभी को संपत्ति बराबर मिलेगा। सवाल है, सर मेरे पिताजी ने सन 1978 में जमीन ली, सर हमारे पास रजिस्ट्री भी है, सर मेरा पिताजी 2007 में देहांत हो गया, होने के बाद जो है यहाँ पर मेरे और मेरी माँ के नाम जो है नामांतरण खुल गया, सर को खुल गया,
सर कोई जो है यहाँ पर मुजीमान ने मेरा पिताजी खत्म होने के बाद अतिक्रमण कर लिया है या कब्जा कर लिया। सर मैंने 2016 में जो है कोर्ट में दावा किया था कब्जा खाली करवाने का। सर अभी तक कोर्ट जो है आदेश नहीं दिया है। उसमें जो है यहाँ पर कब्जा करने वाले ने जो है टीआई ले ली है। सर कुछ कोर्ट खारिज कर दिया। सर मेरे जो है अब जमीन को बोने नहीं देते हैं। सर क्या करूं, परेशान हूं। देखें, अगर जो है आपके पिताजी ने अगर 1978 में जमीन को खरीदे हैं, रजिस्ट्री भी है, आपकी मां के नाम से नामांतरण भी खुल गया है, ठीक है, तो किसी प्रकार का कोई आप जो है इसके लिए सिविल कोर्ट में उस व्यक्ति के खिलाफ केस फाइल करें। आपके पास रजिस्ट्री है, आपका जो है नाम से सारा कुछ प्रक्रिया हुआ है, तो अगर नहीं करें, ठीक है, और आप सिविल कोर्ट में केस फाइल करें, आप खुद केस फाइल करें और उनको नोटिस करें कि आप वो जो है किस एक तरह से आपके संपत्ति को क्यों रोक रहे हैं, क्यों अतिक्रमण कर रहे हैं। इसलिए कि कोर्ट में उनको जवाब देना पड़ेगा। ऐसे कहने से जो है कोई भी इसमें तो क्या होगा कि कोई भी किसी की संपत्ति पे जाके रहने लगेगा। तो ऐसा नहीं होता है जो है आप, लेकिन आप ऐसा नहीं उनको छोड़ दें एक लंबे समय तक रहने के लिए। आपको जो है कोर्ट में उसके खिलाफ केस जरूर फाइल करना चाहिए। सर मेरे पिताजी 2005 में जो है जमीन खरीदा था एक मुस्लिम औरत से। अब उसका भाई कहता है कि जमीन हमारा है, जमीन हमारे नाम पर है, 25 साल से कब्जा हमारे ही है। तो कब्जा आपको जो है नहीं खाली करना है, आपने खरीदा है, आपके नाम सारा कुछ है, ठीक है। और एक तो सबसे बड़ी बात है कि 25 साल हो गया है। आपने वकील से बात करें कि इस तरह के केस को जो है प्रयास करें। अगर ठीक है केस रजिस्टर हो गया है, अपना पक्ष रखने का प्रयास करें ताकि आप 25 साल से और किसी भी हालत में अपना कब्जा आपको खाली नहीं करना है, आप केस जरूर जीतेंगे। सवाल है सर, बड़े भाई ने अपने पैसे से एक प्लॉट खरीदा और उस पर जो है पिता ने मकान बनवा दिया। पिता की मृत्यु के बाद उस पर जो है छोटा भाई क्या दावा कर सकता है? देखें, बड़े भाई ने जो है अपने पैसे से, उन्होंने जो प्लॉट खरीदा है, ठीक है, वो अपने पैसे से प्लॉट खरीदा है। पिता ने मकान यहाँ पर जो है यहाँ बनवा दिया और पिता की मृत्यु के बाद यहाँ पर छोटा आप, ठीक है, बड़े भाई के पास अगर प्रूफ है और वो संपत्ति, सबसे बड़ी बात है कि किन के नाम पे खरीदा गया, ठीक है, पिता मकान बनवा दिए हैं, ये बात बिल्कुल सही है, आप मकान में दावा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो संपत्ति बड़े भाई के नाम पे है और बड़े भाई इसमें सक्षम है प्रूफ करने में कि वो उनका संपत्ति, प्रूफ करने में कि वो उनका संपत्ति अपनी कमाई से खरीदा हुआ है, तो पिता वो कैसे करके, पिता उनको कुछ दे ही दे पैसा, तो पिता की अपनी संपत्ति है, वो किसी भी एक बेटे को पैसा देने के लिए स्वतंत्र है, इस पे कोई दबाव भी नहीं बनाया जा सकता है। तो फिर आप अपना हक जो है छोटा यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दावा नहीं कर पाएगा अगर बड़ा भाई ये बात जो है प्रूफ करने में सक्षम हैं कि वो संपत्ति को अपने पैसे से खरीदे हैं। तो अन्यथा अगर फैमिली इनकम से सारा कुछ हुआ है और बड़े भाई भी आपके कुछ नहीं करते हैं, उनका भी जो है कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहा होगा जो कि वो प्रूफ कर सकें, तो उस केस में छोटा जो है दावा कर सकता है अगर परिवार में किसी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं हुआ है। तो सवाल है सर, सरकारी जमीन से कब्जा खाली जो है कराएं, पुलिस और सीओ मिला हुआ। देखें, सरकारी जमीन जो होता है ना, सबसे पहले सरकारी जमीन एक तरह से ये अगर आप कोई भी व्यक्ति कब्जा करता है तो एक तरह से अतिक्रमण कहलाता है। तो पूरा पावर होता है कि उस अतिक्रमण को वो हटा सके। लेकिन आप सोचेंगे किसी एक व्यक्ति को हटाकर आपको कब्जा दे दिया जाए, तो ये भी संभव नहीं है। हाँ, डिपेंड करता है कि अगर कोई भी सरकारी जमीन है, जब आपको सरकार के द्वारा या जिला अधिकारी के द्वारा, जो भी है, जिला कलेक्टर के द्वारा आपको अगर बंदोबस्त करके वो मिला हुआ है, मतलब बहुत लोगों के पास ऐसा संपत्ति है जो कि सरकारी है लेकिन उनको बंदोबस्त है, उनका वो खतियान में भी दर्ज है, तो उसका मतलब हो गया कि सरकार को जब जरूरत होगा तब की बात है। वर्तमान में अभी उसका जो राइट है, वो सरकारी जमीन का जो राइट है, वो किसी एक व्यक्ति को दिया गया है और उसमें किसी प्रकार का विवाद अगर होता है तब फिर आप जो है उस पे कब्जा खाली करवा सकते हैं केस फाइल करके। अन्यथा यहाँ पर किसी प्रकार का विकल्प इसलिए नहीं बचता है कि कोई सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन पे अगर बात करें यहाँ पर कि आप कहेंगे कि नहीं मेरा यहाँ पर होना चाहिए और होना चाहिए,
और पहले से कोई कब्जा करके मान लेते हैं घर ही बना दिया, रहने ही लगा, कुछ भी कर दिया, अब वो डिपेंड करता है अधिकारी के ऊपर ही कि अधिकारी उस पर क्या निर्णय ले। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल